हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे पटनायक जीएस क्लासेस में। आज मैं टॉपिक जो कवर करने वाला हूं उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है बिमस्टेक चार्टर। क्या है ये बिमस्टेक चार्टर? इंटरनेशनल रिलेशन का ये एक टॉपिक है। अभी हाल ही में क्या हुआ था कि नेपाल की जो संसद थी उसने बिमस्टेक चार्टर का समर्थन किया था। बिमस्टेक होता क्या है? तो बिमस्टेक का गठन 1997 में किया गया था। इसमें आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति के मुद्दों पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए गठित किया जाता है। बिमस्टेक के सदस्य देशों में की अगर बात किया जाए तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने सदस्य हैं। उसके बाद अभी हाल ही में नेपाल की संसद के द्वारा बिमस्टेक चार्टर का समर्थन किया गया था। ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक आते हैं जनसंख्या की लाभांश, जिसको इंग्लिश में डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा गया है, और ये एक आपका इंटरनेशनल रिलेशन का एक टॉपिक है। इसमें वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में क्या किया है कि एक रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट एग्जामिनेशन के लिए आपकी ज़रूरी है। जॉब्स फॉर रिजिलियंस साउथ एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है, और इसमें जनसंख्यिकी लाभांश होता क्या है। सबसे पहले ये हम बता देते हैं कि जनसंख्यिकी लाभांश वह स्थिति है जब किसी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी 15 से 64 का हिस्सा आश्रित आबादी से अधिक होता है। ठीक है, इसको हम लोग जनसंख्यिकी लाभांश कहते हैं। अब इसमें क्या है कि कामकाजी उम्र की आबादी वाले देशों में आर्थिक समृद्धि की क्षमता अधिक होती है। जहाँ पर लोग ज़्यादा काम काज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, जो आर्थिकी है, वहाँ की अच्छी ग्रो करेगी। भारत में अगर देखा जाए तो भारत 2018 से 2055 तक 37 वर्षों की अवधि तक जनसंख्या लाभांश वाली कंट्री बनी हुई है। आता है आपका रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, जो कि एक नेशनल इशू है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के तहत क्या बात आया है कि भारत ने 2029-30 तक प्राइवेट सेक्टर द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को तैयार किया है। देखिए, इसका पर्पसेस क्या है, ये आपका मेन पॉइंट है कि विदेशी आयात में कमी आए तो इस भंडार से काम चल सकेगा। अगर मान लीजिए कि बाहर से पेट्रोल वगैरह या जो भी है सही ढंग से नहीं आएगा तो भारत एक रिज़र्व पेट्रोलियम भंडार रखेगा, जिससे क्या हो सकता है कि संकट में ये काम आ सकता है। इस परियोजना की निगरानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL के द्वारा की जाएगी। यह परियोजना का कार्यान्वयन है सबसे पहले पादूर एक जगह है कर्नाटक के अंदर हुआ था। एक और भंडारण इसका बनाया जा रहा है जो कि उड़ीसा में बनने लायक है। अब हम बात करते हैं अग्नि प्राइम के बारे में। अग्नि प्राइम क्या है? ये एक नेशनल मुद्दा है आपका। अग्नि प्राइम सफल परीक्षण APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर हुआ था, और इसमें आपकी SFC और DRDO ने मिलकर इसका परीक्षण किया था। SFC के बारे में अगर बता दिया जाए तो देश के परमाणु हथियार भंडार के प्रबंधन का जिम्मेदारी SFC लेती है। अब हम बात करेंगे अग्नि प्राइम के बारे में, जो कि मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है इसकी, और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP की समाप्ति के बाद यह नई पीढ़ी की एक मिसाइल है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अभी हाल ही में अग्नि की कौन सी मिसाइल आपकी लॉन्च की गई है? तो अग्नि प्राइम, और इसको किसके सहयोग से बनाया गया है? तो SFC और DRDO के सहयोग से। ठीक है, SFC का मेन काम क्या होता है? तो परमाणु हथियार भंडार के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी को देखना है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, पहले जितनी भी मिसाइलें बनती थी वो इंटीग्रेटेड बेस पे बनती थी। ठीक है, इस बार इंटीग्रेटेड बेस को ख़त्म करके नई पीढ़ी की एक नई मिसाइल जो बनाई गई है वही थी आपकी अग्नि प्राइम। अब देखिए, थोड़ा सा IGMDP के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है IGMDP के बारे में। तो IGMDP की शुरुआत जो है वो आपकी 1983 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को मिसाइल में आत्मनिर्भर करना था। अब कुछ पुरानी मिसाइलों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे त्रिशूल सतह से हवा, क्योंकि कभी कभी BPSC पूछ लेती है मिलाने के लिए पेपर में। तो त्रिशूल सतह से हवा में वार करती है, आकाश सतह से हवा में वार करती है, और नाग जो है आपकी तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। अब हम बात करेंगे वॉइस इंजन। क्या है ये वॉइस इंजन? ये साइंस एंड टेक का एक टॉपिक है आपका। ओपन AI ने एक नया AI मॉडल पेश किया है। इसे वॉइस इंजन के नाम से जाना जाता है। यह मॉडल किसी भी भाषा में किसी भी वॉइस को दोहरा सकती है। तो याद रखिएगा, टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि वॉइस इंजन क्या है। तो ये एक ओपन AI मॉडल है। अगला है आपका टॉपिक है जॉबलेस ग्रोथ।
देखिए जॉबलेस ग्रोथ होता क्या है, तो जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी घटना है जहां पर आर्थिक समृद्धि की तुलना में रोजगार के अवसरों और रोजगार सृजन में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। मतलब सही से लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है, इसलिए इस टॉपिक को जॉबलेस ग्रोथ कहा गया है। इसमें क्या होता है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, CMIE के द्वारा अभी डाटा आया था फरवरी 2024 में कि भारत में बेरोजगारी दर जो है वो 8% है। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट है आपका कि इंडियन स्किल्स का भी रिपोर्ट 2023 का भी हाल ही में आया है, उसमें भी बताया गया है कि देश में केवल 50.3% युवा के पास ही रोजगार प्राप्ति योग्य कौशल है। ठीक है, तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।